अस्सलाम दोस्तों, तो टेक्निकली इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच दो मैच टाई पर खत्म हुए। अगरचे T20 के अंदर सुपर ओवर आया और मैच इंडिया के हक में गया, मगर पहला वनडे मैच श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच टाई हो चुका है क्योंकि इसके अंदर कोई सुपर ओवर था नहीं। 230 रन किए श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए, टॉस जीत ऑफकोर्स पहले बैटिंग ही बनती थी वहां पर, और इंडिया एक तरफ लग रहा था कि बासानी ये मैच जीत जाएंगे, मगर मैच बराबरी पे ख़त्म हुआ। और स्टैट वाइज देखा जाए, स्कोर वाइज देखा जाए तो बराबरी पे ख़त्म हुआ, मगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंका को, और रोहित शर्मा जिस अंदाज में खेला उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि ऐसी पिच जहां पर साफ नज़र आ रहा था कि बॉलर्स फ्रेंडली या बॉलर्स ओरिएंटेड पिच है। और वैसे भी श्रीलंका के अंदर एक चीज़ खास है कि वहाँ पर अंडर लाइट्स बैटिंग बहुत मुश्किल होती है। मैंने वहाँ पर लंका प्रीमियर लीग में देखा था, उसके अलावा तकरीबन 4 मरतबा मैं कवर कर चुका हूँ, खासकर कोलंबो की पिच के ऊपर आपको अंडर लाइट्स बैटिंग करना बहुत मुश्किल रहता है और हमेशा रहता है। खासकर पाले केले के अंदर जहाँ पर T20 सीरीज हुई वहाँ पर भी अंडर लाइट बैटिंग करना कोई इतना आसान नहीं होता, मगर यहाँ पर खास है कि कोलंबो प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर अंडर लाइट्स बैटिंग थोड़ा मुश्किल रहता है। मगर एक चीज़ जो मैं देखना चाह रहा था इस मैच में वो नजर आई, वो थी रोहित शर्मा की बैटिंग, कि वो आते हैं और जैसी मर्जी पिच अपने स्टाइल के साथ खेलते हैं। मगर एक खास खिलाड़ी जो मैं तकरीबन एक साल से जिसे मिस कर रहा था वो था वेला लगे बोलते हैं शायद, उनका थोड़ा नाम मुझे टफ लगता है प्रोनाउंस करते वक्त, बट मैं श्रीलंकन जर्नलिस्ट, जब मैं एशिया कप में था श्रीलंकन जर्नलिस्ट इसको बहुत हाई रेट कर रहे थे और मैं भी कर रहा था। उनकी परफॉर्मेंस बहुत खास रही है। मुझे याद है आज भी एशिया कप में जब एक मैच इंडिया हारा था श्रीलंका से, जो फाइनल से पहले वाला मैच था, उसमें उनके की प्लेयर्स बैठाए गए थे, वहां पर केएल राहुल ने बहुत तारीफ की थी। उन्होंने बोला कि मैंने अपने करियर में इस तरह का अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल ने उस वक्त कहा था, और बैटिंग तो वो जानदार ही करते थे। और मैं हैरान हूं कि T20 में उनकी उस तरह से परमानेंट जगह क्यों नहीं बन रही है। वेला लगे के बहुत अच्छा शानदार बैटिंग करते हैं, शानदार बॉलिंग करते हैं, एनर्जेटिक फील्डर हैं, और एक हटके निकले थे। जब मैं एशिया कप 2023 की मैं बात करूं, जब आए थे तो मुझे लगा था कि एकदम इन्होंने ना तूफान मचा देना है वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में, मगर उस तरह से नहीं कर पाए। बट अपनी कंडीशन के अंदर वो धांसू खेलते हैं, और इंडिया शायद उनकी फेवरेट टीम है क्योंकि उससे पहले भी इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। शायद मुझे अगर एग्जैक्ट याद नहीं तो तस्दीक करिएगा मेरी, उन्होंने उस वक्त 5 विकेट्स ली थी और बहुत शानदार बॉलिंग की थी वहां पर, और अब भी उन्होंने शानदार बॉलिंग भी की और सबसे खास बात के शानदार बैटिंग भी की। आप इंडिया की बैटिंग उठा के देखें, 75 पर उनका पहला आउट हुआ था, उसके बाद सिर्फ 12 रन के ऊपर उनके 3 आउट हो चुके, और फिर 2 विकेट्स बाकी थी, 3 ओवर बाकी पड़े हुए हैं आपके पास और 1 रन बनाना है। शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हैं और मैच इंडिया के बराबरी पे ख़त्म हुआ। बट मुझे लगता है कि अब देखा जाए थोड़ा सा तो इंडिया हारा एक तरह से मैच, क्योंकि जीता हुआ मैच था उनके पास, 2 विकेट्स पड़ी हैं, 1 रन बनाने हैं, मैच बराबर हो चुका हुआ, शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हों और फिर भी आप मैच ख़त्म ना कर पाएँ जीत की सूरत में, तो आपको एक तरह से इंडिया के लिए तो ये हार ही बनी। बट कुल मिला के रोहित शर्मा ने बैटिंग शानदार की, और दोनों अतराफ की इनिंग्स को अगर आप देखें तो रोहित शर्मा वाहिद बल्लेबाज थे जिन्होंने 100+ स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। गर्चे विला लगे ने भी 100 स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, मगर इनकी 123 शायद स्ट्राइक रेट बनती है, जो कि शानदार है। और मुझे लगता है कि कुल मिला के देखा जाए तो शायद बुमराह नहीं है इंडिया के स्क्वाड के अंदर, अदरवाइज उनके सब मेन बैटर जो हैं वो खेल रहे हैं। शरयास अय्यर उनके वनडे के अंदर परमानेंट होते हैं, उस वक्त एशिया कप के बीच में भी वो खेले थे। और दूसरा एक और ख़ास चीज़ जो इंडिया की टीम के अंदर मुझे नजर आई कि सिवाय 3 के बाकी सब बैटर हैं। 3 आप उठा के देख लें, 3 को बैटिंग में थोड़ा वीक हैं, एक सिराज, एक अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव, ये बैटिंग उस तरह से नहीं करते हैं। बाकी उनके सब के सब 8 बैटर बनते हैं। 230 रन कहने को कम रन नजर आते हैं, मगर उस पिच में और अंडर लाइट्स में अगेन पहले बता चुका हूँ कि श्रीलंका में अंडर लाइट्स बैटिंग थोड़ा मुश्किल रहता है। और ये वो सीरीज़ है वनडे की कि उससे पहले 3 T20 मैचेस की सीरीज पाले केले के अंदर श्रीलंका हार चुका हुआ है। इसमें पहला आगाज टाई होना, श्रीलंका तो अपनी तरफ से जीत बना के गया है ना, कि उनको एक तरह से जीत मिल गई है। अगरचे अब 2 मैचेस हैं, एक के साथ सीरीज भी टाई हो सकती है, और ऑफ कोर्स इंडिया फुल फ्लैज के तौर पर उतरेगा। आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर भी कंप्लीसेंट हुआ इंडिया, क्योंकि उनको पता है ये श्रीलंका ऐसी टीम नहीं है जहां पर आप अपनी जीत बनाकर ही मैदान में उतरें, और आपको खेल के ही जीतना पड़ता है। अगरचे T20 सीरीज जो है वो बिल्कुल हल्के में रही श्रीलंका टीम स्वाय आखिरी मैच के, बट कुल मिला के इंडिया का पलड़ा ही भारी रहा। और यहाँ पर तो उनके मेन प्लेयर साथ में थे, क्योंकि पहले तो ये चल रहा था शायद मेन प्लेयर्स ना हो, बट गंभीर के कहने के ऊपर उनको विराट कोहली भी आए, रोहित शर्मा भी आए, तो मेन प्लेयर्स के साथ बराबरी पर खत्म करना, श्रीलंका इसको अपनी जीत लेकर ही सोएगा। बट अगले 2 मैचेस थोड़े इंटरेस्टिंग जरूर हो चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका ने अपना आप दिखाया कि वो भी इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। अगरचे आखिरी T20 के जैसे मैंने को पहले भी जिक्र किया, वहां पर भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट यहाँ पर उनके मेन प्लेयर्स खेले। और पहले वनडे के यानी आप ओवरऑल देखें, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सुंदर, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और अक्षर पटेल, शिवम दुबे, यहाँ तक इनकी बैटिंग है। 8 बैट्समैन बनते हैं, यहाँ तक बैटिंग है।
कुल मिला के मुझे दुबे पे थोड़ा सा राय, अगरचे आईपीएल के अंदर उनकी बैटिंग बड़ी शानदार रही है और उनको बहुत लोग रेट भी करते हैं, उनको ऑलराउंडर कैटेगरी में भी लाते हैं, बट मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर और बेहतर बैट्समैन भी हैं जो शायद उनसे ज़्यादा डिजर्व कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जो उनके वनडे स्क्वाड के अंदर जगह बनते हैं। अगेन शुभमन गिल को एक मिल जाती है कि आप रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करने हैं जो कि ऊपर से चलाते मीन के तगड़ा खेलते हैं, और आप उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 1-3 है, वहां पर शुभमन गिल का 45 है। मतलब इंडिया के अंदर किसी कोई बैटर ऐसा नहीं होगा जो इस तरह के स्ट्राइक रेट के खेले। मैं सिर्फ एक मैच को लेकर नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि शुभमन गिल को थोड़ा सोचना होगा कि उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हो। जैसे विराट कोहली 75 का स्ट्राइक रेट है, उसके अलावा सिराज आयर 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। अगेन उन्होंने भी कम रन किए 23 बॉल्स के ऊपर। केएल राहुल का भी स्ट्राइक रेट थोड़ा सा डिस्कस रहता है, बट यहाँ पर 72 का स्ट्राइक रेट है जो कि ठीक है, 230 रन चेंज कर रहे हैं, ये बुरा नहीं है। अगरचे नए बॉल के साथ थोड़ा मुश्किल भी रहता है। आप श्रीलंका का भी उठा के देख रहे हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, खासकर आप सिराज की बॉलिंग काफ़ी शानदार रही। और रोहित शर्मा ने बोला जब 75 पर कोई आउट नहीं था, ये 75 पे पहला आउट हुआ, उन्होंने बोला कि मैं सोच रहा था जैसे स्पिनर्स आएंगे खेल बदलेगा, और खेल बदला भी। और जबकि अब विलेला के जो कि मैन ऑफ द मैच आए, उन्होंने बोला कि उनके जहन में था कि 230 तक रन ही बन पाएंगे, मगर 220 तक रन बन पाएंगे, मगर जब 230 हुए उन्हें लगा कि वो ये मैच जीत सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के एक अच्छा धांसू मुकाबला देखने को मिला। क्रिकेट फैंस के लिए तो यही चाहिए होता है, अदरवाइज जो सीरीज होती है अमूमन दोनों तरफ के फैंस ही देखते हैं, लेकिन जब मैच कांटे का हो तो फिर दूसरे फैंस भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यार एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला, और फिर कोई टीम इंडिया को टक्कर दे तो वो खास मुकाबला हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे लगता है कि मैच बराबरी पर खत्म जरूर हुआ, मगर जीत एक तरह से श्रीलंका लेकर सोया होगा कि उनके लिए तो मैच हारा हुआ था और उन्होंने बराबरी में किया। और सीरीज ऑन है हमेशा की तरह, अगर 3 मैचेस की सीरीज होती है तो ऑन ही होती है पहले मैच का। ऐसा सीरीज के ऊपर उस तरह से फर्क नहीं पड़ता, मगर मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इंटरेस्टिंग जरूर हुई है कि आप श्रीलंका अगले 2 मैचेस में क्या कर दिखाएगा, खासकर अपने होम ग्राउंड में। इस बार आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।